क्लास 9 की न्यू इंग्लिश की बुक में यूनिट नंबर 3.4 है राइटिंग स्किल। इनफॉर्मल ईमेल्स। इनफॉर्मल ईमेल्स आर रिटन टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, पीपल विद हुम वी वर्क। इनफॉर्मल ईमेल्स जो होती हैं वो लिखी जाती हैं फैमिली को, यानी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, और कोलीग्स को। कोलीग्स किसे कहते हैं, ब्रैकेट में बताया हुआ है। पीपल विद वूम वी वर्क, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उन्हें कोलीग्स कहते हैं, उन्हें इनफॉर्मल ईमेल्स लिखी जाती हैं। ईमेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम लेटर्स। ईमेल्स जो होती हैं वो जो हम ख़त लिखते हैं उससे मुख्तलिफ होती हैं। दे आर यूजुअली ब्रीफ, वो जो है वो आम तौर पर, ब्रीफ का मतलब है शॉर्ट, छोटी होती है। एंड टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट यानी मुद्दे की बात की जाती है, ख़ास बात, डायरेक्ट बात की जाती है उसके अंदर, ज़्यादा जो है ना बात नहीं लिखी जाती, टू द पॉइंट बात की जाती है। द लैंग्वेज यूज़ इन सच ईमेल्स इज़ इनफॉर्मल, जो ज़बान यूज़ की जाती है इन ईमेल्स में वो इनफॉर्मल होती है। यानी कि आप गवर्नमेंट सेक्टर को या जॉब के लिए आप ईमेल्स लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल ईमेल्स होती हैं, लेकिन दोस्तों को, रिश्तेदारों को और आपके साथ जो काम करते हैं उनको आप लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल ईमेल्स होती हैं। उसमें हम लोग जो है बिला झिझक जो है वो बात कर सकते हैं लिख के। तो नंबर 1 पे इन्होंने ईमेल दी हुई है टू फरीद खान@gmail.com। टू का मतलब है को, ये फरीद खान को जो है वो सेंड की गई है, ये उसकी ईमेल है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी सुहेल अली को भी इसकी कॉपी दी गई है, ये जो नीचे ईमेल है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, स्पोर्ट डे प्रैक्टिस। अस्सलामुअलैकुम, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताएं मेहरबानी करके, वेदर यू विल बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट सैटरडे फॉर स्पोर्ट डे प्रैक्टिस, कि बराए मेहरबानी मुझे ये बताएं कि ख्वाह आप जो हैं वो स्कूल के स्पोर्ट डे प्रैक्टिस के लिए अगले सैटरडे को जाएंगे या नहीं जाएंगे। इफ़ यू आर गोइंग, अगर आप जा रहे हों, वी कैन प्लान टू गो टुगेदर, तो हम जो है साथ जा सकते हैं। आप मुझे बता दें कि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं नेक्स्ट संडे को स्पोर्ट डे की प्रैक्टिस के लिए। अगर आप जा रहे हैं तो मुझे भी बता दें, तो हम साथ चल लेंगे। अदरवाइज़ आई विल हैव टू आस्क माई ब्रदर टू गो विद मी, तो मैं जो है वो अपने भाई से फिर मुझे बात करनी पड़ेगी उसके साथ जाने के लिए। अगर आप चल रहे हैं तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर मैं जो है अपने भाई के साथ चला जाऊंगा। इकबाल। अब सेकंड नंबर पे है टू adil88@ukmail.com। सी यहाँ पे कार्बन कॉपी किसी को नहीं भेजी गई, टू यानी किसको भेजा गया, आदिल को भेजा गया। और सब्जेक्ट क्या, मैथ्स का होमवर्क है। डियर आदिल, आई एम हैविंग सम डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग सम ऑफ द मैथ्स प्रॉब्लम, मुझे परेशानी पेश आ रही है हल करने में मैथ्स के सवालों को। दैट आर टीचर गेव अस, जो हमारी टीचर ने हमें दिए एज हॉलीडे होमवर्क, यानी कि छुट्टियों के लिए जो हमें काम दिया गया घर के लिए, वो मैथ का जो काम है उसमें मुझे प्रॉब्लम पेश आ रही है। आई नो यू आर वेरी गुड एट मैथ्स, मैं जानता हूँ कि तुम जो है मैथ में बहुत अच्छे हो। सो लिहाजा आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वी कैन वर्क एट माई प्लेस और योर्स, हम काम कर सकते हैं या उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं मेरे घर पे या तो फिर तुम्हारे। इसका ये मतलब है वट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, जो तुम्हें मुनासिब लगे। वट एवर, जो तुम्हें मुनासिब लगे, कन्वीनियंट मुनासिब को कहते हैं। प्लीज़ लेट मी नो, बराए मेहरबानी मुझे बताओ, द डेट एंड टाइम, डेट और टाइम बता दो कि तुम कब आओगे। सो दैट, ताकि आई कैन प्लान माई अदर थिंग्स अकॉर्डिंगली, ताकि मैं उसी के हिसाब से अपनी दूसरी चीज़ें जो है वो प्लान कर लूँ। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब होता है हवाला, कपूर, यानी इसने लिखा है। उसके बाद 3.4 के अंदर ही तीसरी हमारे पास जो है वो ईमेल है टू कपूर_sunil@hotmail.com, तो इसको की गई है, सीसी नहीं दिया गया। सब्जेक्ट मैथ्स का होमवर्क। अब उसने रिप्लाई किया है, सुनील कॉमा आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प विद यू योर मैथ्स होमवर्क। सुनील, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करके तुम्हारे मैथ्स के होमवर्क के लिए। ठीक है, यहाँ इमेजनरी सिचुएशन है इसलिए वुड लगा है। बट, लेकिन आई आल्सो नीड योर हेल्प विद माई साइंस प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है अपना साइंस का प्रोजेक्ट करने के लिए। यू ऑलवेज़ हैव सच ब्रिलियंट आइडियाज़, तुम्हारे पास हमेशा जो हैं बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, अच्छे ख्यालात होते हैं। सो लिहाजा व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो। वी मीट एट 4 o'clock ऑन सैटरडे, हम हफ्ते को 4 बजे मिलते हैं। एट योर प्लेस, तुम्हारे घर पर। टेल योर मदर, अपनी अम्मी को बता दो। दैट, के आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द लवली
sovereigns she makes for us whenever we sit down to study. See you on Saturday. Bye. आदिल। तो ये आदिल ने जवाब दिया है। तो आदिल ने कहा है अपनी मम्मा को तुम जो है या अपनी मदर को जो है वो बता दो कि मैं जो है वो आ रहा हूँ और मुझे जो है उनकी बहुत अच्छी वो जो खाने वगैरह पकाती हैं या जब वो हम जो है स्टडी के लिए बैठते हैं तो वो हमें पेश करती हैं। मे बी वो स्नैक्स हो सकते हैं, ठीक है, वो चाय हो सकती है, बिस्किट हो सकते हैं और कोई खाना हो सकता है। तो मैं उसकी पिक दिखा दूँगा सेवरीज़ की। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट है टू, यानी भेजी किसको गई है, ये मल्टीपल लोगों को भेजी गई है इसलिए एक साथ ही टू में ईमेल्स लिख ली गई है, ठीक है। शाहिदा जी @gmail.com, रोजीना लडक@yahoo.com, सीता कुमारी @gmail.com, डायना 77 @gmail.com, MS फौजिया @hotmail.com, चंदा लाल माल @gmail.com, CC सायरा _गुड्डू @yahoo.com, महनाज .munni@hotmail.com। यानी इसकी कार्बन कॉपी इन लोगों को भेजी गई है और एक्चुअल में ये ईमेल्स इतने सारे लोगों को की जा रही है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या, वेडिंग इनविटेशन यानी शादी की दावत। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू, आप सबको इत्तला दी जाती है दैट के सायराज ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन संडे, यानी कि सायरा के भाई की शादी होने जा रही है इतवार को October 15, 2007, at 1 PM। यानी कि ये लिखने का तरीका पूरे सिंटेक्स है ये ग्रामर में, कैसे डेट टाइम आपको जो है वो शो कराना है। आपने पहले संडे लिखा कॉमा, उसके बाद मंथ लिखा अक्टूबर, उसके बाद डेट लिखी 15, उसके बाद कॉमा लगा के सन लिखा, फिर कॉमा लगा के आपने जो है वो टाइम भी लिख दिया। सिंस जब से, शी इज़ वेरी बिज़ी, वो बहुत जो है बिज़ी है कामों में घर के। शी हैज़ आस्क मी टू इन्वाइट ऑल ऑफ़ यू टू वेडिंग, यानी उसने मुझे जो है कहा है कि शादी के लिए सबको जो है वो दावत दे दो। वी कैन ऑल मीट एट माई हाउस बाय 12 नून, तो लिहाजा हम सब जो है वो मिल सकते हैं 12 बजे दोपहर में हमारे घर पे। एंड देन गो टू सायराज हाउस टुगेदर, और हम जो है साथ जा सकते हैं सायरा के घर पर शादी में। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम और नॉट, मेहरबानी करके मुझे बता दें कि आप जो है वो जाने का मंसूबा बना रहे हैं या नहीं, सो दैट वी डू नॉट वेट फॉर समवन हु इज़ नॉट कमिंग, ताकि हम जो है उन लोगों का इंतज़ार नहीं करें जो नहीं आ रहे हैं। आई होप एवरीवन कैन कम, मुझे उम्मीद है कि हर कोई आ सकता है। वी विल हैव ग्रेट फन, हम जो है बहुत मज़ा करेंगे। एंड सायरा विल बी हैप्पी, और सायरा बहुत खुश होगी। नादिया।